स्था प्राप्त नहीं कर पाए। अपने बाबूजी की तीव्र इच्छा होते हुए भी उर्दू फारसी पर पूर्ण अधिकार नहीं कर सके। गणित, इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी उनके प्रिय विषय थे। अर्थशास्त्र पर तो इतना गजब अधिकार था कि 10वीं में पढ़ते हुए ही इकोनॉमिक्स मेड इजी नामक पुस्तक भी लिखी। वह माँ श्यामलाल जी के नाम से छपी भी और खूब बिकी भी। गुरुदेव का कुछ प्रारंभिक अध्ययन जैन स्कूल रोहतक में हुआ। वहाँ धर्म की कक्षा भी ली जाती थी। माँ रविंद्र कुमार जी अथवा देवेंद्र कुमार जी और शिवराम जी बच्चों को भजन, नाटक सिखाते। दशलक्षण के दिनों में वे रथ यात्रा में भाग लेते और समय समय पर बड़ी पूजा में भी। इसी सिलसिले में कई बार ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी के भी दर्शन किए। गोहाना, पानीपत आदि भी जाकर स्कूली कार्यक्रम दिए। बेमेल विवाह के विरुद्ध नाटक, एकांकी भी प्रदर्शित किए। रोहतक के वैश्य स्कूल और दिल्ली के महावीर जैन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा और पढ़ाई के अतिरिक्त उनका और कोई अधिक शौक नहीं था। पान, ताश, बीड़ी, सिगरेट, सिनेमा, थिएटर की ओर कभी ध्यान नहीं गया। जब रोहतक में रामलीलाएं होती तो उनमें देशभक्ति या संस्कृति से जुड़े नाटक ही देखने जाते। श्रवण भक्त, सत्यवादी हरिश्चंद्र, वीर हकीकत राय आदि नाटकों को देखकर प्रेरणा और प्रसन्नता दोनों हासिल करते। कई बार भावुक होकर रोने भी लगते। एक बार वृंदावन से एक रास मंडली आई। उसमें एक युवक बड़ा अच्छा अभिनय करता। गुरुदेव उसके पीछे पीछे घूमते और उसमें सच्चे राम की छवि देखते। पर एक बार उसे बीड़ी पीते हुए देख लिया तो उसके प्रति रही हुई भावना टूट गई। उनकी निस्पृहता का कितना सबल प्रमाण है कि वे कितने ही साल दिल्ली में रहे, पर कभी कुतुब मीनार देखने नहीं गए। लाल किला भी बाहर से ही देखा, भीतर से नहीं। गुरुदेव का स्वास्थ्य प्रारंभ से ही अच्छा नहीं रहा। इसका कारण आनुवंशिक भी हो सकता है। पिताजी प्रायः अस्वस्थ रहते थे। गुरुदेव को कीड़ा या व्यायाम की रुचि नहीं थी। खुराक भी नियमित और पोषक नहीं। घर में प्यार की कमी से मन पर चिंताओं का भी रहता था। उनको अनारदाना और आम पापड़ा खान अधिक शौक था। इससे भी पेट ठीक नहीं रहता था। पाचन शक्ति भी मंद होने से सेहत उभर नहीं पाए। भी बुद्धि की तीव्रता के कारण वे स्कूल में अपनी के मॉनिटर बनते रहते। सब बच्चों की कापियों जा सैनी परिवार का एक लड़का सेहत में काफी तग, उसकी कापी को वे काट देते। वह बाहर आकर पीटता। ये क्रम रोज का बन गया। एक दिन दो ये समझौता हुआ कि गुरुदेव उसकी कापी स्कूल के ही ठीक कर देते, बदले में वह उनको आम पापड़ा देता। पिटाई से भी बचाव हो गया और उसकी भी सुरक्षित रहने लगी तथा मास्टर के डिंडों से बच गया। वही लड़का जब एसएचओ के रूप में समय रोहतक में गुरुदेव को मिला तो गुरु माँ ने उसे लिया और पुरानी खट्टी मीठी यादों से उसे सराबा दिया।